संप्रदाय शाहपुरा के अध्याचार्य तपपुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचरण जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में बार बार प्रणाम निवेदन करते हैं। भूत भविष्य और वर्तमान के सब संतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणिपात निवेदन करते हैं। पुष्कर राज की पवित्र धरा इस भूमि को वंदन है, नमन है। ब्रह्मा जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। विराजमान सभी माताओं, बहनों एवं भाइयों और बालक बालिकाओं और दूर संचार के माध्यम से अपने घरों में बैठ कर के यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे कथा सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को बार बार प्रणाम करते हैं। आओ सत्संग का जो क्षणिक समय मिला है हम लोगों को, हमारा प्रयास रहे कि हम उन समय को अच्छे से भुनाएं, अच्छे से सार्थक करें। राम भगवान की कृपा से भक्तों का महान चरित्र हम लोगों को सुनने को मिल रहा है। आप लोग बड़े भाव और प्रेम से कथा सुन रहे हैं। चातुर्मास के अंतर्गत हो रही कथा को भगवान की महती कृपा का हम लोगों को ये प्रसाद प्राप्त हो रहा है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं कथा गाता हुआ नहीं थकूं और आप सुनते हुए न थकें, और कथा सुनने में आपको आनंद आए, जुड़े हुए रहें भगवान की कथाओं से, भक्तों के चरित्रों से। मीरा जी का अद्भुत चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे थे। प्रेम में बड़ी ताकत होती है मेरे भाई, बहुत ताकत होती है ना। देखिए आप, यूं अकेले व्यक्ति को कोई धारते नहीं है ना, लेकिन जब वही व्यक्ति किसी से प्रेम करने लग जाता है तो वो सबसे मुकाबला कर लेता है, वो ताकत बन जाती है। व्यक्ति वो ही था जो पहले था, प्रेम नहीं करता था किसी से, और बाद में भी वही व्यक्ति है, प्रेम करने लगा है। तो वो ताकत उस व्यक्ति की नहीं है, वो ताकत उस प्रेम की है। आज घर में रहने वाला व्यक्ति अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो वो एक ताकत बन जाती है उसकी। और वो तो मीरा का जो प्रेम था वो एक अद्भुत प्रेम था। मीरा के सामने इतने सारे चैलेंज थे, उन सब के साथ में उन सबको सबसे आगे बढ़ना था। संसार के लोग देखना आगे, गृहस्थी, पीहर, ससुराल, सारा पक्ष जो है वो उससे विपक्ष हो जाता है, फिर भी ताकत प्रेम की होती है। दुनिया ने विसारा तो परमात्मा ने अपनाया उस जीव को। ये प्रेम की ताकत है ना। मीरा के अद्भुत जीवन रहा है, ये मीरा का अद्भुत चरित्र रहा है। और हमने कल ही सुना है मीरा के उसी जीवन में उनके गुरुदेव का आगमन होता है, पूज्य रैदास जी महाराज। महापुरुष है, स्वामी रामानंदाचार्य महाराज के शिष्य हैं। अब गुरु मिल गया है मीरा को, अब मीरा का जीवन शुरू हो गया है। अब गुरु मिल गया है तो यह सुनिश्चित हो गया है अब भगवान मिलेगा, अब परमात्मा मिलेगा, ये निश्चित हो जाता है।
अब तो मीरा प्रसन्न रहने लगी। अब तो मीरा यही कहती है, भाई अब तो मैंने पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो। तो किसी ने कहा, अरे पगली, किसने दिया तेरे को ये धन, तूने कहां से पाया? दीनी अमोलक मेरे सदगुरु ने कृपा कर बरसायो। पायो जी मैंने पायो, राम रतन धन पायो। मेरे गुरुदेव ने ये अमोलक वस्तु दीनी है। मेरे गुरुदेव ने बृहद हस्त उनका मेरे मस्तक पर आया, मैं धन्य हो गई। पात्रता होनी चाहिए। मैं कल ही निवेदन कर रहा था, आपको कह रहा था कि व्यक्ति में पात्रता होनी चाहिए। बहुत कुछ मिल सकता है अगर आप में पात्रता हो तो। आप किस ढंग से ले रहे हैं? क्योंकि एक संसार का जो धन होता है, तुच्छ पदार्थ होते हैं ना, कागज के टुकड़े होते हैं, नोट। जब वसीयत लिखी जाती है, परिवार के लोग जब अगली पीढ़ी को देना चाहते हैं, उनके 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं, उसमें से उनको लगता है कि एक बेटा पैसे उड़ा देगा, ये पैसा बर्बाद कर देगा, ये नशा करता है, ये गलत रास्ते पर जाता है, इसको पैसा नहीं देना चाहिए। 2 बेटे हैं, वो ठीक हैं, सेवा करेंगे, अच्छे हैं, इनको पैसा दे दिया जाए। अब बताइए, पात्रता नहीं थी उसमें, अयोग्य था वो, तो आपने ये जो संसार की जो माया है, धन है, वो आपने उसको नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसमें पात्रता नहीं, आप कहेंगे महाराज, योग्यता नहीं है उसके अंदर। तो भाई यही तो संत कहते हैं, राम नाम जैसा महान जो धन है, ये जो संपदा है, ये संपत्ति ऐसे ही किसी को थोड़ी दी जाती है। पहले जरा उसकी पात्रता देखी जाती है, उसमें योग्यता देखी जाती है, उसको परखा जाता है, खरा है या नहीं है। मीरा जी को अब जाकर के 11 साल की अवस्था में जाकर के गुरु मिले हैं। पात्रता अब आई है मीरा के अंदर। गुरु प्राप्त करने की ललक होनी चाहिए, एक प्यास होनी चाहिए। आतुरता होनी चाहिए, तब गुरु आपके पास चल करके आता है, जाना नहीं पड़ता आपको। आप देखिएगा, जितने महान भक्त में हैं, लगभग, मैं सबका नहीं कहता, लगभग भक्तों के पास गुरु चल करके आया है, स्वयं पधारे हैं गुरुदेव। शिष्य कम जाता है, पात्रता है ना। कल हमने सुना रैदास जी के पास में गुरुदेव पधारे थे। रैदास जी नहीं गए थे, रैदास जी गए थे? नहीं गए थे ना। गुरुदेव रामानंदाचार्य स्वयं आए दीक्षा देने के लिए, छोटे से एक बच्चे के ऊपर हाथ रखने के लिए। ढूंढ ही लेता है सदगुरु, सद शिष्य को कहीं ना कहीं कैसे भी ढूंढ लेता है, ढूंढ लेता। बराबर ना? बोलिए ना। आप में बस, आप पात्रता में खरे हो जाइए, शुद्ध खरे होने चाहिए आप, मीरा की तरह जीवन आपका शुद्ध बन जाए। मीरा के ऊपर कृपा रही है, इस प्रकार से उनके जीवन में 5वें गुरु पधारे, 5वें संत पधारे हैं। संत की कृपा हुई है, जिन्होंने दीक्षा दी है। पहले शिक्षा गुरु आए थे, दीक्षा दी थी उन्होंने, और वापस वो लौट गए, पधार गए। अब दादाजी के साथ में सत्संग करती, बाबोसा के साथ में आती जाती, मंदिर जाती, 4 बजे मंदिर जाती, और लगभग समय सत्संग में ही लगा रहता मीरा जी का। तो अब तो वो गुरुदेव ने माला दे दी ना, जो रामानंदाचार्य ने माला दी थी गुरु को, वो गुरुजी ने शिष्य को दे दी।
देखिए, आप जब जाते हो ना तो आपकी संपत्ति आप अपने बेटों को नाम करके जाते हो, बराबर ना। ऐसे ही संत महापुरुष जो होते हैं ना, वो भी अपनी संपत्ति संपदा, उनका वैभव क्या है, यही राम नाम की जो माला है, साधन से साध्य को प्राप्त किया जाता है, इसी के द्वारा वो अपने किसी सद शिष्य को देकर के जाते हैं, ये लो प्यारे तुम इससे भजन करो। रैदास जी महाराज ने वो माला भक्तिमती मीरा को दे दी, योग्यता देखी इसलिए। अब वो माला जप करती मीरा जी। देखिए, मीरा जी हर प्रकार की साधना करती है। देखिए, वो माला जाप भी करती है, ठाकुर की सेवा भी करती है, योग की शिक्षा भी प्राप्त कर चुकी है, संगीत के माध्यम से ठाकुर को पुकारती है, वो साधना करती है। हर प्रकार के मार्गों में मीरा जी चलने में निपुण है भाई। अपन तो एक ठाकुर का नाम लेते हैं ना, उसमें भी बड़ा वो हो जाता है, कैसे लेवे, समय नहीं मिलता है, क्या करें, वो ये वो। मीरा जी तो सारे मार्गों पर चल रही है। सब मार्गों पर। अब धीरे धीरे मीरा जी जो है ज्यादा ही भक्ति में लीन होने लगी। धीरे धीरे वो खुमारी छाने लगी उनके जीवन में, चढ़ने लगी वो नशा आने लगा। वो नशा एक ऐसा है जो छूटता नहीं, फिर धीरे 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 रंग आता रहता है। रंग आने लगा मीरा जी को। अब धीरे धीरे मीरा जी के जो बाबोसा थे, दादा थे ना, उनकी उम्र होने लगी, वृद्ध हो गए। अब समय नजदीक आ गया, उनका भी भगवान के घर जाने का समय आ गया। अब उनका शरीर चलना फिरना बंद हो गया। अब एक जगह उनका निवास हो गया, जाना आना, ठाकुर जी का दर्शन करना सब छूट गया। पूरा परिवार उनके पास में इकट्ठा है, घर के सारे लोग, घर के सारे सदस्य उनके पास आ जाते हैं। मीरा जी इस प्रकार से सबसे ज्यादा अगर पीड़ा हुई है तो उससे मीरा जी को हुई। मेरा सत्संग का एक साथी कम होने जा रहा है। दादोसा ही उसके लिए सब कुछ थे, माता पिता भाई बंधु सखा मित्र सब कुछ थे। मीरा जी के लिए बहुत बड़े सखा थे उसके। भक्ति मार्ग में सखा का बड़ा संबंध है। भक्ति मार्ग के रास्ते पर अगर जीव चलता है तो हर प्रकार का, घर में कोई बात होती सबसे पहले कोई पक्ष लेता मीरा की, बाबोसा लेते नहीं, मेरे होते हुए मीरा को कोई कुछ नहीं कहेगा। बार बार घर में बात चलती, मीरा बड़ी हो रही, धीरे धीरे बड़ी हो रही है, इसका शादी ब्याह होना चाहिए, इसका ब्याह होना। बाबोसा ने स्पष्ट कह दिया, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरा शरीर इस देह में टिका हुआ है, प्राण टिके हुए हैं इस देह में, तब तक मीरा की जो इच्छा है वो करने दो, मीरा को कोई कुछ नहीं कहेगा। इतना प्रेम करते थे मीरा से, बताइए। बाबोसा को पता था कि जो शादी कर करके जाना था वो सब जा चुकी है, चली जाएगी, पर ये भक्तिमती मीरा जो है यही मेरा बेड़ा पार करेगी। बाबोसा ने स्पष्ट मना कर रखा था कि मीरा के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा भाई। अब धीरे धीरे बाबोसा भी वृद्ध हो गए, अवस्था हो गई, मीरा उदास हो गई। मेरा एक साथी छूटने जा रहा है, वो चला जाएगा। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। परिवार के जो पांचों पुत्र थे बड़ी सेवा करने लगे, 5 पांडवों की तरह। पांचों बेटे पिताजी के पास में आए, और एक और था जिससे बाबोसा बहुत प्रेम करते थे।
एक तो मीरा जीजी थी, एक और था जिसे बाबू साहब बहुत चाहते थे। नाम आएगा आगे प्रसंगों में, आप सुनोगे धीरे धीरे अब उस पात्र का। वो थे मीरा जीजी के ताऊ के लड़के जिनका नाम था जयमल जी। क्या कहना, जयमल जी भी इतने बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े योद्धा थे। आप उनका इतिहास आगे श्रवण करेंगे हम लोग। जयमल जी मीरा जीजी से 3 साल छोटे थे, छोटे भाई थे वो, और बहुत बड़े योद्धा थे वो। उनको निपुण कर दिया बाबू साहब ने, हर प्रकार के विद्या में सिखा करके, हर प्रकार की कला प्रदान करके बाबू साहब ने उनको मजबूत बना दिया। जब महाभारत की प्रसंग चलता था, महाभारत की कथा का, बाबू साहब जब कथा गाते थे, अपने बच्चों को सुनाते थे, पोते पोतियों को, जब महाभारत का प्रसंग चलता था तो आगे बिठा देते। जब युद्ध का प्रसंग चलता था तो जयमल को आगे बिठा देते। जयमल को कहते, देख ध्यान से सुन, तो युद्ध का प्रसंग ध्यान से सुनना, महाभारत का युद्ध कैसे हुआ। जयमल जी बड़ा ध्यान से और गौर से सुनते वो युद्ध का वर्णन, और जब भक्ति का वर्णन आता तो मीरा जीजी को आगे बिठा देते। वो महान वक्ता बनी, वो महान योद्धा बने। एक ही घर में 2 पात्र ऐसे चुन लिए बाबू साहब ने, एक को भक्ति बना दिया, बहुत बड़ी भक्तों की महारानी बना दिया, भगत मणि बना दिया। बहुत प्रेम करते थे जयमल से भी राव दूधा जी। पांचों बेटे पास में आए और पांचों ने कहा, पिताजी कहिए हमारे लायक क्या सेवा है, हम आपकी, अब आप धीरे धीरे, आपका अंतिम समय नजदीक है, आप हमारे को कुछ सेवा प्रदान करिए, आप क्या चाहते हैं, क्या सेवा। बाबू साहब ने, राव दूधा जी ने कहा, बेटों तुमने मेरी बहुत सेवा करी, तुम लोगों ने, तुम मेरे 5 बेटे नहीं, तुम मेरे 5 पांडव हो, तुमने हर प्रकार से मेरी सेवा करी है, पर अब देह तो देह है, ये नश्वर शरीर है, अब ये जाने की तैयारी कर रहा है बेटा, इसलिए मैं चाहता हूं, मेरा शरीर अब जो है अब चलने फिरने के योग्य नहीं रहा है, अब बेटा भगवत कृपा से 4 भुजा नाथ दर्शन करा दो मन बस। 4 भुजा नाथ का दर्शन करना चाहता हूं अंतिम बार। 5 पांडवों ने, उन 5 भाइयों ने बढ़िया सुंदर सी पालकी को सजाया, बड़ी सुंदर सजा करके बाबू साहब को, राव दूधा जी को उस पालकी में बिठाया, और चारों भाई स्वयं जुटे हैं, चारों भाई स्वयं लगे हैं, और उठा करके उन बाबू साहब को लेकर के गए मंदिर में, 4 भुजा नाथ के पास में, और मंदिर का पट खोला गया। जैसे खुला दर्शन करा मंदिर में, और कहा, भाई बेटा परिक्रमा दिला दो मुझे, पालकी में मैं बड़ा अभागा हूं, बड़ा पापी हूं, मैं किसी को परेशान करके मैं भक्ति कर रहा हूं, ये बहुत बड़ा मैं पाप करने जा रहा हूं बेटा, पर क्या करूं, मेरा शरीर अस्वस्थ है। देखिए भक्ति मार्ग में ये बहुत बड़ा हमारे को एक फायदा मिलता है जीव को, कि भाई अगर तुम्हारा शरीर अस्वस्थ हो, उस दरमियान आप किसी भी ढंग से भक्ति करो, आपको अपराध नहीं लगेगा। ये शास्त्र कहता है, ये संत कहते हैं। भाई भक्ति मार्ग में आपको लगता है कि अब मेरा शरीर तकलीफ में है, मैं परेशानी में हूं और मैं भक्ति करना चाहता हूं, बैठा बैठा कर लूं, सोता सोता कर लूं, कैसे भी खाने स्थिति, पीने स्थिति में, किसी भी स्थिति में आप भक्ति करोगे तो आपको अपराध नहीं माना जाएगा। बस आप करो। भक्ति करने की आपके अंदर लालसा होनी चाहिए, आपके अंदर आतुरता होनी चाहिए भक्ति करने की। भाई लोग जो नहीं करने वाले हैं भक्ति, वो तो स्वस्थ होते हुए भी नहीं कर पाते हैं, स्वस्थ होते हुए भी नहीं कर पाते हैं जो नहीं करने वाले हैं। और जो करने वाला होता है ना, वो बहाने नहीं लेता,
वो किसी प्रकार का बहाना क्यों लेगा? इसलिए भक्ति करो, किसी भी ढंग से करो। राव दूधाजी को परिक्रमा दिलाई गई चार भुजारा नाथ के, और वापस पालकी को रखा नीचे। राव दूधाजी ने चार भुजा के नाथ से प्रार्थना करी, हे चार भुजारा नाथ, आपकी कृपा इस राज परिवार पर सदा से रही है, और मेड़ता के ऊपर, पूरे मेड़ता के ऊपर आपकी कृपा विशेष रही है। चार भुजारा नाथ, हमारे से जितना बन पड़ता था हमने बहुत सेवा, आपके चरणों में सेवा करी, फिर भी इस दास से अगर कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करना। फिर भी प्रार्थना करता हूं, मेरे अपराधों को, मैं अभागा हूं, मैं पापी हूं, मैं अधम हूं, मैं निर्लज्ज हूं, मैं पामर प्राणी हूं। हे चार भुजारा नाथ, मेरी रक्षा करना आप। लगता है अब ये शरीर अब रहेगा नहीं, अब यह आत्मा निकलने को आतुर है ठाकुर प्रभु। अब मैं दोबारा इस मंदिर में आऊं या न आऊं, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ये मेरा आखिरी परिणाम है, मेरा आखिरी परिणाम प्रभु आप स्वीकार कर लेना। आपके चरणों में मेरी प्रार्थना यही है। आखिरी प्रणाम करा और वापस उठाया गया, पालकी को उठा लिया, और पालकी को जाते जाते ठाकुर को प्रणाम करके गए, और ठाकुर से प्रार्थना करके गए कि हे ठाकुर, आपके चरणों में स्थान देना मुझे। घर पर लेकर के आ गए पुनः। फिर पांचों भाइयों ने पूछा, पिताजी अब आपकी कोई इच्छा हो तो बताओ, और कोई इच्छा हो तो बताओ। बाबूसा ने कहा, बेटा मेरी इच्छा जो थी वो मैं साथ में लेकर के जा रहा हूं। कहा कि क्या इच्छा है? कहा कि बेटा मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, मेरी इच्छा ये थी कि मैं जब तक इस बुढ़ा का शरीर रहे तब तक मैं मेरी मीरा को दुल्हन के वेश में देख लेता, मेरे जेमल को मैं योद्धा के रूप में देखना चाहता था बेटा। पर ना तो मेरी बेटी मीरा का विवाह हो पाया, ना मेरा ये योद्धा बड़ा हुआ, और न कोई युद्ध हुआ। तो इसलिए मेरी इच्छा, अंतिम इच्छा यही है कि इन दोनों को मैं दुल्हन के रूप में, एक को योद्धा के रूप में दर्शन करने में देखना चाहता हूं। तुरंत, इतना देर कहां, भागे दोनों भाई बहन। और जेमल जी ने बड़ा सुंदर योद्धा का जो श्रृंगार होता है ना, योद्धा का जो कवच होता है, योद्धा की जो पीछे ढाल होती है, तलवारें होती है, माथे पे मुकुट होता है, हाथों के कवच होते हैं, बड़े सुंदर योद्धा का रूप बना करके, सारे वस्त्र आदि पहन करके राव दूधाजी के सामने जेमल जी पधारे। इतने में तो मीरा जी ने भी बड़ा सुंदर श्रृंगार कर लिया, बड़ी सुंदर सज गई है। हर प्रकार का श्रृंगार मीरा जी ने करा, वस्त्र पहने, और इतनी सुंदर छोटी सी मीरा एक दुल्हन का रूप बना करके राव दूधाजी के पास में आकर के चरणों में प्रणाम करा। राव दूधाजी उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। राव दूधाजी की इच्छा पूरी हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि जाते जाते ये संसार से मोह कर रहे हैं, नहीं, ये उन भक्तों से प्रेम कर रहे हैं जो भगवान के भक्त ऑलरेडी हैं। ये संसार की लोगों से प्रेम नहीं है। मीराबाई संसारी नहीं है, जेमल जी संसारी नहीं है, वो तो संसार से ऊपर उठ चुके हैं। वो लोग तो राव दूधाजी के साथ में वो भी भक्तों की श्रेणी में आ चुके हैं। इसलिए अंतिम इच्छा में संसार के लोगों को देखना नहीं चाहते हैं। वो
कोई ये न सोचे कि महाराज राव दूधाजी जाते जाते वो भी अपने बेटे पोतों से तो प्यार ही करते थे, वो भी तो मोह में बंधे हुए थे पुत्रों के पोतों के। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपने बेटों के मोह में नहीं बंधे हुए थे, हाँ वो मीरा जीजी के और जेमल के मोह में बंधे थे। लेकिन ध्यान रखना, जिसके मोह में बंधे थे वो कैसे लोग थे? वो भगवान के परम भक्त थे, परमात्मा के महान भक्त थे वो जेमल जी और मीरा जीजी, दोनों भाई बहन। ऐसे अद्भुत राव दूधाजी दर्शन, राव दूधाजी ने आशीर्वाद दिया दोनों भाइयों बहनों को। तत्पश्चात फिर पूछा पांचों भाइयों ने, पिताजी अब बताओ आपकी क्या इच्छा है, और क्या इच्छा है, आप और क्या चाहते हो? तब राव दूधाजी ने कहा, बेटा अब मैं और एक चीज अंतिम ये चाहता हूं, और कुछ नहीं। ये बुढ़ा मरता मरता किसी संत का दर्शन कर लेता, कोई संत पधार जाते, इस बुढ़े के ऊपर दया कर देते, अपना हाथ रख देते, तो मेरा बेड़ा पार हो जाता। अब मेरी अंतिम इच्छा यह है कि कोई महापुरुषों का दर्शन करा दो बेटा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो बड़े भाई थे विरमदेव जी, उन्होंने कहा, पिताजी इतनी सी इच्छा, बस अभी करा देते हैं आपको संतों के दर्शन। छोटे भाई, सबसे छोटे भाई जो पंचायन था, उनको बुलाया पंचायन जी को, कहा भैया जल्दी से जाओ, पुष्कर जी जाओ, अभी रथ लेकर के जाओ, घोड़े लेकर के जाओ, जल्दी से जाओ, और हमारे पिताजी को दर्शन करना है संतों का, इसे जल्दी से संतों का लेकर के आओ। हमारे पिताजी ने और मांगा क्या? देखो भाई, अंतिम समय सबका आता है, सबका आता है, लेकिन अंतिम समय को कैसे सार्थक किया जाना चाहिए, ये कथाएं हमें सिखाती है, ये शास्त्र हमें सिखाते हैं, ये भक्त हमें सिखाते हैं। अंतिम समय हमारा कैसा आनंद में हो जाए, मंगल में हो जाए, शुभ हो जाए, हमारा समय सार्थक हो जाए। अंतिम समय हम चाहना, हम इच्छाएं किस वस्तु, किस चीजों की करें, क्या करें हम, ये हमें कथाएं सिखाती है। संसारी का अंतिम समय आता है तो उसको बुला दो, उसको मेरे बेटे को बुला दो, मेरे पोते को बुला दो, मेरी पोती को बुला दो, मारे बेटा री बहू ने बुला दो, बिना बुला दो, बिना बुला दो। है सही है ना? गलत तो नहीं कह रहा? यही करते हैं ना संसार के लोग तो। लेकिन कोई ये नहीं कहता है मेरे गुरुदेव को बुला दो, किसी संत को बुला दो, किसी पहुंचे हुए फकीर को बुला दो, किसी ऐसे सन्यासी को बुला दो जो जीवन मुक्त हो चुका हो। कोई नहीं कहता है, कौन याद करता है? इसलिए ध्यान रहे, जब भी जीव का अंतिम समय नजदीक हो, निकटस्थ हो, उस समय अपने परिवार वालों से कहो, या तो मुझे संतों के दर्शन करा दो, या मुझे सत्संग सुना दो, अंतिम समय हमारा सार्थक हो जाए। और पंचायन जी को भेजा पुष्कर, पुष्कर पास में था, पास में है मेड़ता के। पंचायन जी को भेजा, और जैसे ही पंचायन जी लेने के लिए गए हैं, संतों को लेने के लिए, अभी लेकर के आता हूं, उसी समय योग देखिए आप, संयोग देखिए आप, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य एक संत